बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी इसको कहा जाता है और डिक्लाइनिंग मेथड भी इसको कहा जाता है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रीड आउट करते हैं कि एक्चुअली है क्या। According to the diminishing balance method, depreciation is charged at a fixed percentage on the book value of the asset। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट हो गया। ये कह रहा है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो चार्ज होता है एक फ़िक्स एसेट की कॉस्ट पे, एक फ़िक्स परसेंटेज की बेसिस पे चार्ज होता है। फ़िक्स परसेंटेज गिवन होती है, वो अप्लाई होती है फिक्स एसेट की बुक वैल्यू पे, उस पे ये डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ये पहले पैरा पे ये कह रहा है। दूसरा मैं पढ़ रहा हूँ, एज द बुक वैल्यू रिड्यूसेस एवरी ईयर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सेकंड इसमें ये कह रहा है स्टूडेंट, जो बुक वैल्यू है वो रिड्यूस होती है या कम होती है हर साल। ठीक है, इसकी वजह से इसको ये भी क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बुक वैल्यू जो कि कम हो हर साल डिक्लाइन होती जाती है, जिसकी वजह से इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी इसको कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला इसका ये है स्टूडेंट, इसमें है जो बुक वैल्यू होगी एसेट की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके डेप्रिसिएशन रेट से जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ये बताता चलूँ। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन सबसे हायर होगा, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में फिर लोअर होगा, फिर थर्ड ईयर में और लोअर होगा, फोर्थ ईयर में, जितने आगे ईयर्स चलते जाएंगे जब तक उसकी लाइफ है आगे ईयर टू ईयर उसका डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता जाएगा और साथ साथ उसकी बुक वैल्यू भी रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। ये एग्जांपल है, जैसे एसेट कॉस्ट 50,000 मैंने ली, ठीक है, और रेट इसका 20% मैंने ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यूज़फुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बनाया, डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाया। ईयर का कॉलम लिया मैंने, कॉस्ट और ऑब्लिक बुक वैल्यू ली मैंने, रेट लिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिया, बुक वैल्यू ली। अच्छा, कॉस्ट ऑब्लिक बुक वैल्यू का क्या मतलब है। अक्सर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन करें कि कॉस्ट ऑब्लिक बुक वैल्यू क्यों लिखा है, बुक वैल्यू भी लिख सकते थे। ठीक है, और क्योंकि बुक वैल्यू की इसने बात की है तो कॉस्ट क्यों लिखा। कॉस्ट इसलिए लिखा क्योंकि पहले साल उसकी कॉस्ट उसकी बुक वैल्यू इक्वल है, सेम है, इस वजह से कॉस्ट ऑब्लिक बुक वैल्यू उसको लिखा। सेकेंड ईयर से बुक वैल्यू स्टार्ट होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं, हमने एसेट की कॉस्ट 50,000 ली, 20,000 इस पर डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई किया, तो इसका 20% कितना आया, 10,000। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल ही था तो 10,000 हमने ले लिया। इसकी बुक वैल्यू कैसे आई, 50,000 में से, ठीक है, 50,000 में से मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया 10,000, तो 40,000 रुपये फर्स्ट ईयर की बुक वैल्यू आ गई। यही बुक वैल्यू नेक्स्ट पीरियड में या ईयर 2 में कैरी फॉरवर्ड होगी 40,000। ठीक है, और उसके ऊपर फिर 20% अप्लाई होगा। इसका 20% कितना हो जाएगा, 8,000 फॉर द ईयर का डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड कितना आएगा, 18,000 कैसे, 10,000 ये और 8,000 ये, इन दोनों का टोटल करेंगे तो 18,000 आएगा। अब 18,000 को आप 40,000 से माइनस करेंगे तो 32,000 आपकी ईयर 2 की बुक वैल्यू आ जाएगी। यही बुक वैल्यू ईयर थर्ड में आपकी रिप्रेजेंट होगी। फिर इस पर 20% अप्लाई होगा तो 6,400 आएगा। 6,400 को आप प्लस करेंगे 18,000 से, तो आपके पास 24,400 कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन आएगा, और उस साल की बुक वैल्यू 25,600। ईयर 4 में भी यही प्रैक्टिस रिपीट होगी, ईयर 5 में भी यही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनका जब टोटल करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, अच्छा, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस का टोटल और आपका कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन ये दोनों टैली करने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो फॉर द पीरियड आपने निकाला होता है और आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये दोनों टैली करने चाहिए। अगर ये दोनों टैली नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ कास्टिंग एरर है आपकी कैलकुलेशन में। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी टैली करनी चाहिए ये दोनों। ठीक है, ये और ये शुड बी टैली, मैं लिख देता हूँ।
शुड बी टैली। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी टैली करनी। अगर ये टैली नहीं है तो आपकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है और आपकी बुक वैल्यू 16,384 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट जिन्हें मैं शुरू में आपको बताया। अच्छा, इसमें देखिए मैंने एरो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के कॉलम में मैं डाउन एरो दिखाया हुआ नीचे, और मैंने बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हर साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता जाता है और हर साल इसकी बुक वैल्यू भी रिड्यूस होती जाती है, जिसकी वजह से उनको डाउन साइज एरर मैंने डाउन साइज जो है एरो मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, और इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन जो है, ये जैसे इसमें भी लिखा हुआ है एनुअल डेप्रिसिएशन शैल बी डिक्रीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसमें भी वही बात की है, एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो ईयर टू ईयर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, डिक्रीज़ होता जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, उसमें डिक्रीज़ नहीं हो रहा था, वो कांस्टेंट चल रहा था फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर एंड। ठीक है, या ईयर एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, इसमें ईयर टू ईयर डेप्रिसिएशन जो है रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इसी एग्जाम्पल को अभी हम आपको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्राफ के थ्रू इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हमने इसी कैलकुलेशन को बेस बनाते हुए हम आपको ग्राफ के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, ये हमने ग्राफ के थ्रू उसके जैसे मैंने आप देखें, इसमें सबसे पहले मैंने आपने नज़र आ रहा है एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में मैंने आपको दिखाया कि जो एसेट की बुक वैल्यू, और वर्टिकल में जो है ना आपको मैंने ईयर्स बताए हैं। ठीक है, और अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ईयर 1 से 5 तक उसकी लाइफ से हमने इस ईयर 1 से ईयर 5 तक हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। नीचे जो आपको लैंडस्केप में लाइन नज़र आ रही है, ये लैंडस्केप में हमने इसको लैंडस्केप में ईयर को मेंशन किया है। कितने साल? 5 साल, ये वाले 5 साल। ठीक है, ये जो आपको पोर्ट्रेट साइड में दिख रहा है, पोर्ट्रेट इस एंगल में है, इसमें हमने इसकी बुक वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है। 40, 32, 40,000, 32,000, 25,600, 20,480, 16,384। ये कहाँ से लिया? इस टेबल से लिया। ये फर्स्ट ईयर की बुक वैल्यू, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की 25,600। ठीक है, फोर्थ ईयर की 20,480। ठीक है, एंड देन 5 ईयर की 16,384। ये हमने 5 ईयर की पूरे 500 साल की बुक वैल्यू को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अच्छा, ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये डॉट 2 इम्पैक्ट दिखा रहे हैं स्टूडेंट। एक इम्पैक्ट नहीं, ये 2 इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। एक इम्पैक्ट आपकी बुक वैल्यू की जो रिड्यूस हो रही है उसको दिखा रहे हैं। दूसरा इम्पैक्ट आपका जो डेप्रिसिएशन जो है ना उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या कैसे कितना रिड्यूस हो रहा है, ये इम्पैक्ट, ये 2 इम्पैक्ट दिखा रहे हैं ये। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट में आए 40,000 पे, इसमें 10,000 पे डेप्रिसिएशन था। ठीक है, और बुक वैल्यू 40,000 थी। ये देखें, 10,000 डेप्रिसिएशन था और 40,000 पे इसको बुक वैल्यू थी, और कॉस्ट कितनी थी? 50,000 पे। इधर डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट हुआ, इधर बुक वैल्यू रिप्रेजेंट हुई। ठीक है, ईयर 2 में आए, जो सेकंड डॉट आपको नज़र आ रहा है जो ईयर 2 के ऊपर है, 32,000 पे इसकी बुक वैल्यू दिखाई और 8,000 पे इसका डेप्रिसिएशन दिखाया। ठीक है, 8,000 पे इसका डेप्रिसिएशन दिखाया। 8,000 पहले 10,000 था, फिर 8,000 हो गया। क्यों? उसकी बुक वैल्यू कम होगी। फिर थर्ड ईयर पे आए, 25,600 बुक वैल्यू दिखाई और उसका 6,400 हमने उस फॉर द पीरियड का डेप्रिसिएशन दिखाया। इसी तरीके से फोर्थ ईयर में आए, 20,480 हमने बुक वैल्यू दिखाई और 5,120 हमने जो ये कैलकुलेट किया था, 5,120 हमने उसका डेप्रिसिएशन दिखाया। ईयर 5 में जब हम आए तो 16,384 रुपये बुक वैल्यू जो बची हुई थी हमने वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की, और 4,096 4096 हमने ईयर 5 का डेप्रिसिएशन दिखाया। अब ये जो आप देखें स्टूडेंट, जो कर्व है ये डाउन साइज़ में जा रहा है। ये डाउन साइज़ में जाने का मतलब ये है कि आपकी बुक वैल्यू, एसेट की बुक वैल्यू का डिक्लाइन दिखा रहा है, और साथ में आपके डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट को भी रिड्यूस होता हुआ ये दिखा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक चार्ट के थ्रू आपको रिप्रेजेंट किया गया ताकि मज़ीद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे वाले लेक्चर्स के लिए भी हमारे साथ टच में रहे कि अभी हम आगे वाले लेक्चर्स में और भी मेथड्स आपको समझाएंगे। ठीक है, मज़ीद क्लेरिफाई करके एग्जाम्पल से। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियोस को कर दें लाइक, शेयर करें हमारी वीडियोस को
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।